आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे। जी बिल्कुल, इन्होंने हमसे रब्ता किया था फोन के जरिए, जब हमने कहा था कि आप कॉल कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, आप हमारे पास आके नात पढ़े। वहाज ने हमसे रब्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने इनको अच्छा रिस्पांस किया और ये आज हमारे साथ बैठे हैं और नात पढ़ रहे हैं और ये अच्छी बात है। अच्छा, जब आपकी कहीं पर मिलाद होती है, आपको लोग बुलाते हैं, तो आप अपनी एज पर कमिटमेंट जाते हैं या उसको मिस कर देते हैं? जी कमिटमेंट के हिसाब से जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा तो नहीं आपको किसी ने मिलाद पे बुलाया और आप जा ना सके? जी अक्सर हो जाता है ऐसा। क्यों हो जाता है ऐसा? आपको पता है आपकी वजह से कोई प्रोग्राम अगर सेट हुआ हुआ और अगर मिस हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता होगा? कोई वजह होती है तो अक्सर तो फिर उसको अल्टरनेट आपको अरेंज करते हैं या आप उस मिलाद का पूरा प्रोग्राम आपके जैसे खराब हो जाता है? सिर्फ फिक्स एक नात खा नहीं होता, अलग अलग होते हैं, तो एक ना आए तो कोई ऐसी मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पर आप अकेले हो और आपको पता हो कि मेरी जिम्मेदारी है वहां पर जाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो जाना पड़ेगा लाजमी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे? जी हाँ जनाब। तो अभी जो मुझे आज बहुत ज्यादा नाराजगी है लोगों की मिसकमिटमेंट पे है, और इंसान जब किसी से वादा करे और कहीं आने की बात करे तो दूसरे की सिचुएशन को समझ के वादा करे, क्योंकि उसको ये बात समझना चाहिए कि जब हम मॉर्निंग शो लाइव करते ना तो हम बहुत ज्यादा सूली बैठ के होते हैं। हमारी पूरी टीम अपनी नींद खराब करके आके बैठती है, हमारे जो मेहमान होते हैं, नातखा हो गए, हमारा केस हो गया, वो सब अपने घरों से निकल के हमारे पास आते। फिर हम एक गेस्ट को इसलिए बुलाते हैं या दो गेस्ट को ताकि हम उनसे बात कर सके। हम ज्यादा गेस्ट इसलिए नहीं बुलाते कि हमारे गेस्ट को ये शिकायत ना हो कि आपने हमसे ज्यादा बात नहीं की, हमें ज्यादा टाइम नहीं दे सके। लेकिन फिर जब गेस्ट हमें एंड टाइम पे हमारे साथ धोखा कर दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन हमारी ड्यूटी है, हमारी जॉब है कि हमें मुस्कुराते रहना है और मुस्कुरा के हर मुश्किल को और गुस्से को भी बर्दाश्त करना है। जैसे कि पहले हमारे साथ कवाली वाला सीन हुआ तो हम तब भी खामोश हो गए कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, ट्रैफिक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आज मेरी गेस्ट ने आना था, मेरी उनसे फजर तक बात हुई और उनकी मेरी कमिटमेंट थी और मैंने उन्हें बारहा ये बात बताई कि देखिए प्लीज मैम, आप मेरी एक ही गेस्ट है और मैं गेस्ट आप इसलिए नहीं बुला रही कि आप ये चाहती हैं कि मैं आपसे ज्यादा बात करूं, और अगर आपको नहीं कंफर्टेबल फील होता तो मैं एक से दो गेस्ट कर सकती हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शो में आने के लिए लोग मुझसे खुद राब्ता करते हैं कि आप हम अपने शो में बुलाएं, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मैं बहुत फ्रेंकली बात करती हूँ, एटीट्यूड नहीं है और उनको उनकी घर की बातें करने में कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत लाइबल होकर बात हो जाती है यहाँ पे। लेकिन उन खातून ने मुझे कहा कि आप बेफिक्र हो जाए, लोकेशन दी, मुझसे लोकेशन ली, बात सारी डन हो गई, मैं उन्हें पिक भी करने जा रही थी, वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी गाड़ी ने पिक करने नहीं गई और उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। 9 बजे, 9:30 बजे, 9:45 बजे तक हम लोग इतने डिसहार्ट हुए, हमने सोचा कि हम रिपीट प्रोग्राम चलाएं, लेकिन मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के हम शो करेंगे। हमारे पास आए हुए उन मेहमानों को हम तकलीफ नहीं देंगे जो हमारे लिए अपनी नींद खराब करके 7:30 8 बजे से आके हमारे ऑफिस में बैठे हुए, उनको इस तरह हम परेशान करें, ये तो गलत बात है। लेकिन ये भी गलत बात है कि हमारा लाइव शो हो और आप लोग आने का बोले और आप ना आए, हम आपको मुंह मांगा बजट भी दें, हम आपको पिक एंड ड्रॉप भी दें, उसके बाद भी आप हमें परेशान करें, तो अफसोस की बात है। मेरे ख्याल से तो आप आर्टिस्ट कहलाने के लायक भी नहीं है। चंद दिनों के बने हुए आप टिकटॉकर्स अपने आपको अगर बहुत कोई मशहूर शख्सियत समझने लगे तो मेरे हिसाब से आने वाले वक्तों में आप एक फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप आर्टिस्ट है, फ्लॉप टिकटॉकर है और फ्लॉप इंसान है, क्योंकि जिस इंसान की जबान ना हो वो बिल्कुल बेकार इंसान है। टॉपिक तो मेरा आज था कि जिंदगी की मुश्किलों को कैसे सरवाइव करना चाहिए, क्योंकि मैं रोज इस टॉपिक पे इसलिए बात करती हूँ कि जो मेरे घरों में बैठी हुई औरतें हैं वो हमारे शो को देख के कुछ अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। लेकिन टॉपिक मेरा चेंज हो गया और टॉपिक आ गया मिस कमिटमेंट पे। मिस कमिटमेंट कभी भी ना करें, कोशिश करें। हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि 2-3-4 नातखा अगर आपका लाइनअप है तो फिर आप बिल्कुल मिस हो सकते हैं और उन्हें फोन करके बता सकते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप सो गए, आपने फोन साइलेंट कर लिया। तो देखिए, जिम्मेदारी हमेशा हमेशा पूरी जिम्मेदारी, जिस बात की आप जबान कर ले उसको निभाएं, क्योंकि जबान की जो है ना वो बहुत हैसियत होती है। अगर आपकी जबान में आपने किसी से भी, जरूरी नहीं है कि आप लिखत पढ़त कर रहे हो तो आप पक्के, जो लोग जबान के पक्के होते हैं ना उन्हें किसी लिखत पढ़त की जरूरत भी नहीं होती, किसी वादे की भी जरूरत नहीं होती। और मेरी बात से आप शायद एग्री करेंगे सब लोग कि अगर आपने कह दिया, मैंने अगर किसी को कह दिया कि मैं आऊंगी तो इसका मतलब है मैं पूरी रात जाग के भी जाऊंगी, मैं पूरा दिन जाग के भी जाऊंगी। अभी भी मेरा गला बैठ रहा है क्योंकि मैं कल पूरा दिन की जाग रही हूँ, पूरी रात से जाग रही हूँ और अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड पे आए अपना शो करने के लिए। मेरे प्रोड्यूसर अपनी नींद खराब करके आते हैं, मेरे टीम के लोग अपनी नींद खराब करते हैं, मेरा कैमरामैन पूरी रात बाहर था जुबैर, वो अपनी नींद छोड़ के हमारे लिए शो करने बैठा है सिर्फ इसलिए कि हमारे एक गेस्ट आ रहे हैं। और एक गेस्ट की वजह से आज मुझे इतना गुस्सा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल उनको जो वो उनके पास था वो वही दे सकती नहीं, और जो हमारे पास है हम इज्जत देते थे और इज्जत देते हैं और इज्जत ही देते रहेंगे। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं फला आपने टिकटॉकर को बिठा लिया, वो इस काबिल नहीं था, लेकिन मेरे लिए सब काबिल एहतराम वो लोग हैं जो मुझे इज्जत देते हैं, मेरे शो में आते हैं और टाइम पर आते हैं।
यहाँ तक कि वो लोग मुझे ये भी कहते हैं कि कभी भी ऐसा कोई मसला हो और आपकी, क्योंकि लाइव की सिचुएशन वही लोग समझ सकते हैं जो लाइव शो करते हैं या मीडिया से ताल्लुक रखते हैं कि लाइव के वक्त पे कितनी ये होता है ना रिकॉर्डेड है कि 10, 15, 20 मिनट बंदा लेट भी हो जाता है, लेकिन लाइव का आपका एक टाइम होता है, आपको उसी पे जाना है। बहरहाल वो खातून अगर मेरा शो देखे, मैं उनको जरूर ये क्लिप भी सेंड करूंगी, तो प्लीज अगर आपकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि आप कहीं जा सके तो बराए मेहरबानी आप कमिटमेंट भी ना करें। बजट 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 तो आप लोग ऐसा करते हैं जैसे आप लोगों ने यहां से पैसा ले जाके अपने घर में ना वो मीनारे पाकिस्तान तामीर करना है। खैर बहरहाल आप बताएं आपकी क्या एक्टिविटीज है, आप क्या जॉब वगैरह करते हैं, स्टूडेंट हैं, क्या है आप? सराखानी करता हूँ और स्टडी करता हूँ, स्टूडेंट। रिहाइश कहाँ है आपकी? नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची में। कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहन भाई हैं। फ्यूचर में क्या सोचा है, क्या करना है? फ्यूचर में इंशाल्लाह आईटी की तरफ जाएंगे, आईटी की तरफ जाएंगे। सही। हमारे साथ एक खातून भी मौजूद है, साइमा नाम है इनका, और ये समीर की रेफरेंस आई है, लेकिन समीर आज नहीं आ सके, लो मैंने नाम लिया और समीर हाजिर। 12 समीर आ चुके हैं और साइमा हमारे साथ मौजूद है। और कहते हैं ना वो किसी किसी की उम्र बहुत लंबी होती है, उसका नाम लो हाजिर हो जाता है, तो वो